नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहते हैं क्योंकि दरभंगा और मधुबनी की तमाम जनता इस बात के लेकर आशान्वित है कि बिहार मिथिला न्यूज के पास सटीक जानकारी है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले मधुबनी लोकसभा पर चर्चा करेंगे। मधुबनी लोकसभा में जो उम्मीदवारी पिछली बार 2019 में वीआईपी को मिल गई थी, उससे पहले वो राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी, उससे पहले कांग्रेस की। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सीट वापस ले लिया है और राष्ट्रीय जनता दल के पास विकल्प अगर कहें तो कौन कौन है जरा समझिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी थे तो उन्हें एमएलसी के रूप में 2 वर्ष के लिए उन्हें मनोनीत किया गया या उनके नाम चले गए हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी हट गए। अब दूसरा कोई नाम सामने आ नहीं रहा है, तो हम सूत्र बता रहे हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पहले ही कहा था कि वो मधुबनी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा से नहीं लड़ेंगे। इसीलिए सूत्र बताते हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर माने तय हो चुका है, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के पास विकल्प नहीं है। वो दरभंगा से लड़ेंगे नहीं और किसी भी कीमत पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की बात उन्होंने की थी, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई ऐसा विकल्प भी नहीं है। तो ऐसे में मोहम्मद अली अशरफ फातमी को मधुबनी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। इस बात की सूचना 10 तारीख के बाद कभी भी होगी, इसे लेकर के मंथन चल रही है। तो दूसरी तरफ हम ये बता दें, कीर्ति आजाद जो दरभंगा से थे उनके बारे में भी चर्चा थी, कल हमारी बात भी हुई थी। तो पश्चिम बंगाल से उन्हें चुनाव लड़ना है। उनके लिए संभावित जो सूत्र बता रहे हैं कि वर्धमान सीट संभावित है, वर्धमान सीट से कीर्ति आजाद चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि पहले वो धनबाद के लड़े थे। तो इस तरह मधुबनी लोकसभा में जिच जो है वो अब लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि उम्मीदवारी जो जिसका पहले था वो धीरे धीरे एक एक कर चले जा रहे हैं। यानी कि अगर हम बता दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी के जाने के बाद कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर निगाहें थी। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पहले भी कह दिया था कि वो मधुबनी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा से उन्होंने कोई ऐसी मंशा नहीं रखी थी। दरभंगा से रखते तो दरभंगा में भी अभी सीट खाली है क्योंकि ललित यादव का नाम आ रहा था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बता दें कि मधुबनी लोकसभा सीट से मोहम्मद अली अशरफ फातमी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी मुख्यालय पटना में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है, तो मधुबनी से मोहम्मद अली अशरफ फातमी का नाम लगभग तय माना गया है, इसलिए अब वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी, अब कोई दूसरे उम्मीदवार की बात नहीं होगी। ये बात पार्टी के मुख्यालय से कुछ सूत्र हमें बता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। हालांकि इससे पहले मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जनता दल यूनाइटेड में अभी तक वो हैं, तो उन्हें पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेनी पड़ेगी, उसके बाद उन्हें फिर लोकसभा सीट मधुबनी मिल सकती है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी अभी दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में नेताओं के साथ संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो पटना के राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यालय से जो हमारे सूत्र आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी को अब मधुबनी सीट मिलना लगभग तय हो गया, क्योंकि जैसे ही अब्दुल बारी सिद्दीकी का एमएलसी के लिए नाम चला गया, इसके बाद फातमी का नाम को तय माना जा रहा है। तो अब यह माना जा रहा है कि मधुबनी में अब भारतीय जनता पार्टी से अशोक यादव, डॉक्टर अशोक यादव और मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बीच, दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है। और मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जिन कारणों से मधुबनी चुना है वो काफी अहम है, क्योंकि जाले और कोटी 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता की पहुंच है और पकड़ है, उसमें भी खासकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी की पकड़ है, इसीलिए वो मधुबनी चुने और उनकी बातों पर शायद पार्टी मुख्यालय के द्वारा मोहर लगती दिख रही है। यह बता दें कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी जब आएंगे तो इस बात को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह बचते नजर आते हैं, क्योंकि अभी वो जनता दल यूनाइटेड में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें कुछ सीधा रास्ता बताए, क्योंकि अगर रास्ता नहीं बताएगी तो उनके सामने अब विकल्प खुल गया है, वो भी है राष्ट्रीय जनता दल का और वह भी मधुबनी लोकसभा सीट से, क्योंकि भाजपा और जदयू के जो गठबंधन है उसमें भाजपा अपना सीट दे नहीं सकती उनको मधुबनी से, और उनको मधुबनी चुनाव लड़ना है। इसीलिए मोहम्मद अली अशरफ फातमी अब राष्ट्रीय जनता दल ही एक उनके पास विकल्प है और वो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी दोनों राष्ट्रीय जनता दल के खाते में हैं।
तो इस बात को लगातार हम पहले से अपडेट करते रहे कि मधुबनी से मोहम्मद अशरफ फातमी लड़ेंगे, लेकिन पटना के आज की बड़ी खबर हम बता दें, आज पटना मुख्यालय में जिस बात को लेकर के चर्चा हुई मधुबनी सीट पर, उसमें मोहम्मद अशरफ फातमी का नाम सामने आया, जिसकी घोषणा विधिवत 10 तारीख के बाद कभी भी की जा सकती है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हर अपडेट खबर पॉलिटिकल आप तक पहुंचाएंगे। आगे हम दिखाएंगे आपको दरभंगा से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं।